हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मधुश्री आप सभी का तहे दिल से अपने चैनल पे स्वागत करती है। और फाइनली आप लोगों ने मुझे इतने सारे मैसेजेस किए कि मैम आपने वेट लॉस कैसे किया, आपने वेट लॉस कैसे किया। तो ऑलरेडी मैंने सोचा हुआ था कि मैं ये ज़रूर अपने यूट्यूब फैमिली से शेयर करूँगी, लेकिन मुझे और भी वेट लॉस करना है। तो मैं अपने टारगेट पे पहुंचने के बाद ये आप लोगों से शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ मेरे प्यारे प्यारे फैंस हैं जो कंटिन्यू ये मैसेजेस कर रहे हैं कि मैम प्लीज़ अपना वेट लॉस जर्नी शेयर कीजिए। तो मुझे लगा कोई ना अपने टारगेट पे पहुंचने के बाद क्या बोलते हैं, फिर से एक बार मैं और जो नया नया एक्सपीरियंस कर रही हूँ मैं वेट लॉस करते हुए, वो आप लोगों से शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल जो मैंने किया है वेट लॉस, किस तरह से किया या किस तरह से मेरे जहन में आया कि मैं वेट लॉस करूं, वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो अगर मैं अपनी वेट लॉस जर्नी आप लोगों से बता रही हूँ तो ऑब्वियसली शुरुआत से शुरू करनी पड़ेगी। कि तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब ये उन दिनों की बात है शो कर रही थी जो सोनी टीवी पे आता था, उसमें मैं चाची का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। और वो शो करते करते मेरा वेट कैसे 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 बढ़ता गया, जो मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैं कब मतलब एक्सेल में पहुंच गई। मतलब मैं कपड़े जो पहनती थी वो लिटरली एक्सेल साइज का होता था, तो पता भी नहीं चलता था वो, मतलब पता भी नहीं चला। और जब तक रियलाइज़ हुआ बहुत देर हो चुकी थी। बट क्योंकि वो कैरेक्टर ऐसा था जिसके लिए पतला दुबला होना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं था। मैं मॉम के कैरेक्टर में बहुत प्रॉपर जाती थी। और बट क्या होता है ना कि जब मैं ये उन दिनों की बातें कर रही थी, मेरा एज उस समय था 27, बट स्क्रीन में अगर आप मुझे देखोगे तो आपको लिटरली लगेगा कि मैं एक 40 साल की लेडी हूँ। और जब कोई मुझे बोलता था तो मैं उसको बुरा नहीं मानती थी, बट मुझे ऐसा लगता था कि सीरियसली मोटे होने के बाद आप बहुत ज़्यादा एजेड लगते हो। ये ट्रू है। मैं बुरा इसके लिए नहीं मानती थी, क्योंकि सब इंसान की अपनी अपनी देखने की नज़रिया होता है। तो मुझे पता है मेरी एज क्या है। अगर मैं किसी को ज़्यादा एज की लग रही हूँ, बड़ी उम्र की लग रही हूँ, तो ठीक है, उनकी नज़र है ये, मैं कुछ नहीं कर सकती इसमें। तो जैसे ये शो बंद हुआ उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो पाई। मतलब कि लाइक मैं क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे गई और कभी खाली ओट्स खा लिया, कभी खाली दाल पे रह गई। तो बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ हैं जो मैं वेट लॉस के लिए किया करती थी। और उसके बाद क्या होता था कि जैसे ही मैं वो सब बंद करती थी, मैं फिर से मोटी हो जाती थी। तो मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं ले रही हूँ कि वो गलत है या मैं सही हूँ। मैं कोई डाइटिशियन नहीं हूँ। मैं आज आप लोगों से खाली ये शेयर करने वाली हूँ कि मेरे जहन में वेट लॉस के बारे में कैसे मैंने सोचा और मैंने वेट लॉस के लिए क्या क्या किया। अब क्या होता है कि हर इंसान का बॉडी टाइप जो है वो अलग होता है। तो कोई अगर मेरा रूल जो फॉलो करे जो मैंने किया, उससे उनको फ़ायदा तो 100% नहीं बोलूँगी, बट 50% तो होगा ही। किसी किसी को 100% भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद जैसे ही मैं छोड़ती थी वैसे मैं मोटी हो जाती थी। फिर मुझे मिला बैरिस्टर बाबू। बैरिस्टर बाबू में भी मुझे एक बड़े बेटे की मॉम दिखाया गया। और लेकिन तब तक मैंने बेला चाची से थोड़ा सा तो वेट लॉस कर ही लिया था, और मैं उसमें भी खुश थी। हाँ, मुझे तो नया शो मिल गया। तो ये सब जा रहा था। और उसके बाद वो अनहोनी हुई जिसमें हम सब बहुत दुखी हो गए थे। यस, कोविड के वजह से इतना मतलब सब कुछ ख़राब हो गया। काफ़ी लोग जो हैं वो जा चुके दुनिया से। और फिर लॉकडाउन हुआ। तो जैसे ही लॉकडाउन हुआ, अच्छा उसके पहले एक बार देख लीजिए कि जो बेला चाची को नहीं जानते, मतलब ये उन दिनों की बात है, शो नहीं देखा, एक बार मेरा वो लुक देख लीजिए। और उसके बाद में सुरमनी जब मैं कास्ट हुई थी और मेरा स्टार्टिंग का लुक देख, उसमें भी मेरा फेस ऐसे गुब्बारे जैसा गोल दिखता होगा आप लोगों को, एक बार वो देख लीजिए थोड़ा प्यार से। हाँ, इनकी तरह। तो क्या हुआ कि जैसे ही लॉकडाउन हुआ, उसके बाद मुझे भी दिन भर कोई काम नहीं होता था। लाइक मैं भी आप लोगों की तरह यूट्यूब में और इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे ज़्यादा बिजी रहने लगी। और फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा कि नए नए रेसिपीज़ बना के खाना, उसको शेयर करना। लाइक जैसे कि पानी पूरी हो गया,
डालगोना कॉफ़ी का बहुत ट्रेंड चला था उस टाइम पे, पूरी भाजी फिर मतलब कुल मिला के जितनी ऑयली खाना होता है ना, सब जंक बोल सकते हो आप उसको। कि देखो, अगर आप रेस्टोरेंट से मंगा के खा रहे हो या घर पे भी खा रहे हो सकता है कि हाँ आप घर पे अच्छा ऑयल यूज़ कर रहे हो, लेकिन फिर भी ज़्यादा ऑयल भी अच्छा नहीं होता। मतलब अगर आप बोलोगे कि मैं ऑलिव ऑयल में एवरीडे पूड़ी तल के खाऊंगी, तो भाई साहब वो आप गलत ही कर रहे हो। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, और एक दिन पता नहीं क्यों मिरर में बैठ के खुद को ऐसे रियलाइज़ हुआ कि यार अगर ऐसा ही चलता रहा तो जब तक लॉकडाउन ख़त्म होगा और मैं जाऊंगी, तो हो सकता है कि मेरे जो ड्रेस दादा हैं वो बोले कि भाई इनके तो ब्लाउज ही नहीं हट रहे, मतलब सब हमें फिर से बनाना पड़ेगा। ये नहीं कह रही हूँ कि हेल्दी होना गलत है। अगर आप मोटे हो और अगर आप सेटिस्फाइड हो खुद से, तो आप बेशक रहिए, लेकिन अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो प्लीज़ 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 अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, वेट लॉस कीजिए। वैसे तो किसी को भी, मतलब हर किसी को अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, बट कोई ना, कभी कभी हम बहुत लेट इस बात को रियलाइज़ करते हैं, जैसे कि मैंने किया। तो ऐसा हुआ कि फिर मुझे ऐसा लगा कि चलो एक टारगेट करते हैं कि वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करते हैं, और जब लॉकडाउन ख़त्म होगा और मैं जब सेट पे जाऊंगी तो लाइक सबका मतलब एकदम एक्सप्रेशन रहना चाहिए ऐसा होना चाहिए। तो ये सोच के मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया, और उसका रिएक्शन कुछ तो कुछ इस टाइप के रिएक्शन मिलने के बाद मतलब एक डायलॉग भी बोला कि अरे पिछले 4-5 साल से तो मैं तुझसे यही सुन रहा हूँ। मतलब देन आई रियलाइज कि हाँ यार, मैं तो बोलती रहती हूँ कि अब देखना वेट एंड वॉच, मैं पतली हो जाऊंगी, और फिर से वही होता है कि आज खा लूँ कल से नहीं खाऊंगी, आज खा लूँ कल से नहीं खाऊंगी। तो मैंने बोला चलो अब तो भाई आर या पार, अब वेट लॉस करना ही है, लेकिन कैसे? बात तो वही आती है कि खाऊं क्या समझ में नहीं आता। तो इस बीच जिसको मैं बेस्टी बोलती हूँ, सुबू, मेरे वेट लॉस जर्नी में उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मतलब अगर उसका साथ नहीं होता तो शायद मैं वेट लॉस कर भी नहीं पाती। उससे मेरी डिस्कस हो रही थी और उसने भी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था। तो उसने मुझे, मैंने बोला यार मैं खाऊं तो खाऊं क्या समझ में नहीं आता, दिन भर यही मतलब ये तो चलो पता कर लिया कि 1000 कैलोरी या 1200 कैलोरी खाना, अगर बहुत जल्दा वेट लॉस, मतलब बहुत जल्दी वेट लॉस करना है तो 900 कैलोरीज खाना है, लेकिन खाऊं क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर उसने मुझे कुछ नहीं, मतलब पूरे वेट लॉस जर्नी में उसका साथ रहा, और मुझे समझने में बहुत इजी हुआ कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। लाइक सबसे पहले तो अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हैं, जो मैंने खुद से अपने जहन में ये बात लाई थी कि आप ना किसी को प्रूव करने के लिए वेट लॉस जर्नी पे मत जाइए कि भाई मैं उसको वेट लॉस करके दिखा दूंगी, मैं उसको वेट लॉस करके दिखा दूंगी। क्योंकि और आप ना ये मत सोचिए कि 10 दिन बाद तो मैं एकदम ज़ीरो फिगर में आ जाऊंगी, 10 दिन बाद मैं एक्सेल से मीडियम में आ जाऊंगी। नहीं भाई साहब, आप अगर इतने दिनों से खा खा कर इतने मोटे हुए हैं तो 10 दिन या 1 महीने में आप पतले नहीं होते हैं। और एक हकीकत आपको बता दूं कि जिस भी चीज़ में आप बहुत जल्दी प्रोग्रेस करते हैं, आप उतनी जल्दी नीचे की तरफ भी गिरते हैं। कहते हैं सीढ़ियाँ जो है ना वो स्टेप बाय स्टेप चलनी चाहिए ताकि आपको उतरना आए। अगर आप ऐसे छलांग मार के चढ़ जाएंगे और अगर आपको बोला जाए उतरने, आप फिसल के गिरेंगे, और ये फैक्ट है। तो इसलिए जब भी आप वेट लॉस जर्नी में जाए, आप ये बिल्कुल भी ना सोचिए कि मैं 1 महीने में हो जाऊंगी, मैं 15 दिन में हो जाऊंगी, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि सबका बॉडी टाइप जो है वो अलग होता है। तो किसी को मतलब जल्दी असर आता है, किसी को लेट असर आता है, ये बात तो आप लोगों को भी पता है। और मेरे मामले में क्या था कि मेरा वेट जल्दी नहीं जाता है, मेरा इंच लॉस होता है। पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वेट लॉस अलग होता है, फैट लॉस अलग होता है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो
उसने मुझे कुछ बातें बताई, जैसे कि एक होता है जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो आप लोग अपने फ़ोन में एक ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए, जो मैंने भी किया और मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ। अच्छा, मैं यहाँ पे किसी चीज़ का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, मैंने जो किया है वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। वो है कि आप लोग हेल्दीफाई एक ऐप आता है, आप लोगों को पता है हर बार उसका ऐड भी आ जाता है, आप वो डाउनलोड करिए। क्योंकि क्या होता है कि उसमें ना आपको ऑप्शन आएगा कि आप पेमेंट करके कोच भी हायर कर सकते हैं। मैंने नहीं किया, आपको भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप कर सकते हैं, बाकी मैंने तो नहीं किया। तो उसमें ना आप क्या खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं उसमें आप लिखेंगे ना, और आपको बता देगा कि आपने कितना कैलोरी खाया, कितना उसमें फाइबर था, कितना फैट था, कितना कार्ब्स था। तो मैंने जब उसमें डाउनलोड करके पूड़ी डाला, और आप बिलीव नहीं करोगे 4-5 पूड़ी में कुछ 700-800 कैलोरी दिखाया। और जो मैं चाहती थी वेट लॉस के बाद मुझे देख के लोगों का रिएक्शन, और वो देख के मुझे मतलब मेरा रिएक्शन लाइक, मतलब हमें पता ही नहीं है कि हम जो खा रहे हैं वो कितना जंक खा रहे हैं अंदर। फिर हम सोचते हैं अरे हमारा तो वेट लॉस नहीं है, मैंने तो सिर्फ 2 पूड़ी खाए थे फिर भी मुझे होता नहीं था। तो मैं तो बीच में डायलॉग ही मारा, अपने पापा के पैसे का खा रही हूँ। फिर जब खुद से कमाने लगी तो कोई बोलता अरे मेहनत करती हूँ भाई, खाने में क्या, खाने में तो पैसे खर्च करने ही है। ये लोगों के मुंह बंद करने के लिए डायलॉग अच्छे हैं भाई साहब, लेकिन सीरियसली बताऊँ कि जब आप शॉपिंग पे जाते हो और बोलते हो कि भैया इसका साइज है, सॉरी मैम इसका स्मॉल और मीडियम ही अवेलेबल है, आपके साइज का नहीं है, वो बात ना यहाँ चुभती है। यहाँ आई नो कि आप में से काफ़ी लोग इस बात से एग्री करोगे, वाकई में बहुत बुरा लगता है, मुझे तो लगता है। तो अभी ऐसे मैं शॉपिंग पे जाती हूँ और अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है तो मुझे स्मॉल साइज भी आ जाती है, पर मैं एकदम प्रॉपर स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल जाने के लिए बहुत मेहनत अभी भी बाकी है। तो वो जर्नी मेरी स्टार्ट है, क्योंकि बीच में मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जंक खाने लगी थी, आप लोगों को भी पता है, चैलेंज वगैरह करने लगी थी, तो थोड़ा सा अभी मैंने स्टॉप किया है। तो पहली बात तो आप लोग हेल्दीफाई डाउनलोड करिए। आप लोगों को पता, देखो क्या होता है ना, खुद का टीचर खुद से बड़ा कोई नहीं होता। हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें पता है कि ये सही है तो वो सही है। और मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि किसी को दिखाने के लिए वेट लॉस जर्नी में मत जाओ, क्योंकि आप ना हर किसी को खुश नहीं कर सकते। क्योंकि जब आप मोटे होते हो तो लोग बोलते हैं अरे खा खा के भैंस हो रही है, अरे खाती रहती है खाली। और जैसे आप पतले हो जाओगे ना, लोग आपको बोलेंगे कितनी बीमार लग रही है, खाना नहीं खाती क्या। ये सब हुआ है मेरे साथ, एक्चुअली मुझे ये सुनना पड़ा है। तो खुद को सुंदर दिखने के लिए, खुद के लिए, इसको कहते हैं ना कि खुद से प्यार करो, सॉरी, इसीलिए बोलते हैं खुद से प्यार करो, सेल्फ लव। जो हम हैशटैग लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, एक्चुअली हैशटैग से नहीं, ये बाकी में होना चाहिए। पहले खुद से प्यार करो। अगर आप खुद से प्यार करोगे तो आपको मेहनत करने में ना एक अलग ही एनर्जी डाउनलोड करने के बाद और एक ऐप है, मैं सजेस्ट करूँगी आप लोगों को, एक है फिटनेस गोल। अगर आप आईफोन यूज़ करते हो तो अभी जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हो तो उसमें भी वर्कआउट करने के काफ़ी सारे ऐप्स हैं, तो आप वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरे लॉकडाउन में 10,000 चली हूँ स्टेप। मतलब ऐसे तो घंटे वाइज कोई मुझे बोलते 2 घंटा चलना है, मैं इरिटेट हो जाऊंगी। लेकिन वो ऐप में मैं एक टाइम 3,000 मतलब 3 किलोमीटर चलने का, कभी 5 किलोमीटर, ऐसे करके पूरे दिन में ना मैं 10 किलोमीटर चलती थी। मतलब इस बात का गवाह सौरभ है, देव, मतलब सौरभ जो बैरिस्टर बाबू में मेरा बेटा बना था, कभी भी फ़ोन करता था और मैं उसको कॉरिडोर पे चलते हुए मिलती, क्योंकि बाहर जाने का ऑप्शन तो था नहीं। तो बोलता मम्मा आप चलते ही रहते हो यार। तो मतलब कोई भी फ़ोन करता था, मैं उनको कॉरिडोर पे मिलती थी। एक अलग सा पागलपन आ गया था। और आप बिलीव करो, जब आप वेट लॉस जर्नी पे जाओगे और आपको रिजल्ट दिखने लगेगा ना, तो मतलब आपको फिर मन ही नहीं करेगा कि कुछ उल्टा सीधा खाऊं। आपको लगेगा नहीं, थोड़ी और मेहनत। तो कुछ इस तरह से रहा मेरा वेट लॉस जर्नी की शुरुआत, कि मुझे कैसे लगा कि मुझे वेट लॉस करना चाहिए। और आगे कल के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि क्या क्या खाएं, क्या क्या नहीं खाएं, वर्कआउट मैंने कैसे किया, और
कुछ नहीं, कंटिन्यू रहिए और प्लीज़ गाइस थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए यार, अगर मेरा चैनल आप लोगों को पसंद आ रहा है तो। क्या बोलूँ, बहुत बार बोल चुकी हूँ, फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कल का वीडियो भी देखना मत भूलना। बाय बाय।